प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। तो खुदा ने ही मुझे ये जीवन दिया है, वरना मैं नहीं हो सकती थी यहाँ पे। हुआ इस तरह से कि मैं 28 अक्टूबर को अपनी ड्यूटी ऑफ जा रही थी। सुबह 7:15 to 7:20 के बीच का टाइम था। तो सिस्टर रेनू भैया, निश्चल भैया ने मुझे सरता विहार मेट्रो स्टेशन पे ड्रॉप किया और वो भैया ने मुझे बिल्कुल रोड फुटपाथ के साथ में उतारा था और छोटा सा फुटपाथ था, उसके आगे एक सर्विस लेन छोटी सी थी और सामने मेट्रो की लिफ्ट थी। बस मुझे वो छोटा सा जो सर्विस लेन था वही क्रॉस करना था। पर जब मैं वो सर्विस लेन क्रॉस कर ही रही थी तो मुझे ना सडन ऐसे साउंड लगा कि कोई स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। तो जैसे मैंने टर्न किया देखने के लिए तो एक बहुत स्पीड में, ओवर स्पीड में एक वैगन आ रही थी और उसने मुझे हिट किया ज़ोर से और मैं काफ़ी दूर जाके गिरी थी। तो जब मुझे लोगों ने खड़ा किया, उठाया, तो मुझे मेरा पेल्विस जो बोन वो टूट चुका था और मुझे फील हो रहा था कि वो बोन दो ऐसे मूव कर रही हैं। लेकिन मैं कॉन्शियस थी। मैंने सिस्टर रेनू को फ़ोन किया क्योंकि मुझे लगा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे अभी। तो फिर ये लोग वापस आए, भैया ने मुझे हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर लेकर गए। वहाँ पे जब एक्सरे रूम में मुझे लेके गए तो जो एक्सरे करने वाला था उसने भैया से पूछा कि क्या कभी पहले इनको सेम इंजरी, ऐसी कोई इंजरी हुई है? तो भैया ने पूछा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने बोला कि ऐसा लग रहा है कि बोन को किसी ने लाके की जगह पे रख दिया हो ऐसे। और जब हम रास्ते में हॉस्पिटल जा रहे थे तब ऐसा हुआ कि मुझे ना लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैं वो आइजक हूँ जिसके पास मौत आई लेकिन उसको छू नहीं पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन ने मुझे ये जीवन दिया है। खुदावन वो ही दे सकते हैं। और फिर जब मैं गाड़ी में थी तो मुझे लग रहा था खुदावन आपने तो ड्राई बोन्स की पूरी वैली को खड़ा कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, तो फ्रेश बोन है। वो तो हड्डियाँ सूखी पुरानी, कितनी पुरानी हड्डियाँ थी धूल मटेरी, जब वो खड़ी हो सकती हैं तो फ्रेश बोन है। खुदावन प्लीज़ आप इसको मेरे को पूरी ही रिकवरी दें। और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में जब मुझे एडमिट किया तो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि मे बी शायद सर्जरी करनी पड़ेगी, और जो आ रहा था वही बोलते सर्जरी करनी पड़ेगी। पर मैं अंदर से पूरे टाइम दुआ कर रही थी खुदा आप कि मुझे सर्जरी टेबल पे नहीं जाना, मुझे सर्जरी नहीं करवानी। और फिर ऐसा हुआ जब डॉक्टर राउंड पे आए 2 दिन के बाद, उन्होंने बोला कि हम आरसी में डिस्कस करके बताएंगे कि सर्जरी करनी है या नहीं। तो मैं पूरे टाइम यही दुआ करी खुदा मुझे टेबल पे नहीं जाना, मुझे ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना। फिर जब डॉक्टर आए राउंड पे इसके बाद बोलते हैं हम आपकी सर्जरी नहीं करेंगे, हम आपको कंजर्वेटिवली ट्रीट करेंगे और आप कुछ मत करना, बस ऐसे लेटे रहो, कुछ नहीं करना आपको, बस मूवमेंट नहीं रखना, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम होगी। अब मेरे को टेंशन ये थी मैं एक पोजीशन में स्ट्रेट कैसे लेटी रहूँ हर वक्त, मैं नहीं लेट सकती थी इतना। तो अब शर्ली दीदी के घर मुझे शिफ्ट किया गया क्योंकि मेरा घर 2nd फ्लोर पे, इतना चढ़ना उतरना पॉसिबल नहीं था। फिर शर्ली दीदी के घर रहे शर्ली दीदी के घर में भी रहने के बाद जब हम हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए जाना था तो अब मेरे को ये था खुदा मैं एक्चुअली परेशान हो गई थी लेटे लेटे, ना करवट ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं। फिर मैं खुदा से दुआ कर खुदा जब हम फॉलोअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर मुझसे बस ये बोल दे कि आप उठ के चलना शुरू करो। मैं चलना चाहती हूँ, मैं और लेटना नहीं चाहती। फिर जब हम हॉस्पिटल फॉलोअप के लिए गए तो जब डॉक्टर मुझे देखने आता है बोलता है आप खड़े हो, बैठो आप, और कह रहा है अब ना चलना शुरू करो आप। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा जो मैंने खुदा से मांगा, दुआ करी, खुदा ने मेरी हर दुआ को सुना और मुझे वैसा ही जैसा मैं चाहती थी किया। और खुदा आपने मुझे इतनी क्विक रिकवरी दी कि मैं 15वें दिन डॉक्टर बोलता है कि चलना शुरू कर दो आप, ठीक है। और फिर जब मैं अपने घर आई, मैंने 20 डेज़ में मैं खड़ी हो गई व्हीलचेयर पे। उसके 1 हफ्ते बाद मैं वॉकर पे आ गई और उसके बाद मतलब विदिन अ वीक मैं चलने लगी थी, अपने सारे काम खुद करने लगी थी, अपने किचन में भी काम करती थी। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया हॉस्पिटल, ड्यूटी ज्वाइन करी, 2 महीने के अंदर मैं ज्वाइन भी कर लिया अपना ड्यूटी। फिर जब मैं हॉस्पिटल गई तो जो कुछ देखता है तो कहता अरे आपको ऐसा कैसे हो गया, ये तो अब तो बच गए, आपको तो बच गए। ऐसे पेशेंट्स को ऐसा होता नहीं है, डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पाते, ब्लीडर पकड़ नहीं पाते, लेकिन आप सच में बच गए हो सिस्टर। और मैं आपको आप जल्दी ठीक हो गए, आप तो बहुत क्विक रिकवरी आपने करी है, पर ये रिकवरी मैंने नहीं करी, ये खुदावन ने मुझे दी है। मैं खुदा का बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने पास्टर भैया के लिए, निश्चल भैया के लिए, राजीव भैया, शाहजी भैया, हमारे सिस्टर सारा, मोना, सिस्टर अली दीदी, शिरीन दीदी, अभिलाष,
बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है। खुदावन के नाम में धन्यवाद करती हूँ, उनको खुदा बहुत ब्लेस करे। और ख़ासकर सुशीला दीदी के लिए, जो खुद इतनी बीमार है लेकिन तब भी वो मेरा ध्यान वहाँ पे रखती थी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी वो। खुदावन आप सबको जिन्होंने मेरी प्रार्थनाएं करी, मेरी बहुत दुआएं करी हैं, उसका नतीजा ये है कि मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ी हूँ। खुदावन आप सबको बहुत आशीष बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। Amen. Our God is an awesome God. Amen. Hallelujah.